प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में लेसन है 3.5। 3.5 में भाषागत क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम लोग सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 4 का सेकंड देख रहे हैं। 4 का सेकंड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। आप बुक से क्वेश्चन को देखेंगे, अगर यहाँ स्पष्ट आपको नहीं दिख पा रहा है तो बुक में क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से कितना घटाया जाएगा? 1। तब कितना हो जाएगा भिन्न? 1/3। एक स्टेप क्लियर हो जा रहा है। फिर कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाएगी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगी। ये दो कंडीशन दिया। अब दोनों कंडीशन को सबसे पहले स्थापित करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को चर को परिभाषित करना है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले दो चर कौन कौन होगा। भिन्न में क्या क्या होता है? 2 भाग होता है भिन्न में। फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसे हम अंश और हर कहते हैं। तो दोनों को पहले यहाँ पे हम लोग दोनों का इंट्रोडक्शन कर लेंगे, ले लेंगे, दोनों का मान लेंगे हम लोग। तो माना कि भिन्न बराबर x का अंश बराबर x एवं भिन्न का हर बराबर y। इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर बराबर x बटा ये भिन्न है। भिन्न का अंश क्या हुआ? x और हर क्या हुआ? y। तो भिन्न क्या हुआ? भिन्न को हम क्या लिखेंगे? अंश बटा हर। और अंश बटा हर का मान क्या हो जाएगा? x बटा y। ये भिन्न x बटा y, इसी को हम लोग कहेंगे भिन्न। भिन्न तक आ गए हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन का प्रथम कंडीशन जो है, यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम स्थिति से। प्रथम स्थिति क्या बताएगा प्रश्न का? कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए। अंश में 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो अंश कितना है मेरा? भिन्न क्या है? x बाय वाई। अंश में माइनस करना है 1। और भिन्न कितना हो जाएगा? अंश में 1 घटाया जाता है, 1/3 हो जाती है। भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटा दिए और भिन्न हो जाएगी 1/3। ये इसको सॉल्व करेंगे हम। इसे इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x माइनस 3 y को 1 से करेंगे तो y और 3x y इधर ले आएंगे माइनस y। 3 को रहने दीजिए। -3 = 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया यहाँ पे। 3 को x से कर दिए 3x, 3 को 1 से किए 3 और y को 1 से करेंगे तो y से। y को हमने इधर ले आया, प्लस में था माइनस में आ गया। इस तरह से इक्वेशन प्रथम हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन का दूसरा कंडीशन जो बात को बता रहा है। तो फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन के दूसरा स्थिति क्या बता रहा है इसका? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है,
हर ये नीचे वाले इसमें 8 जोड़ देंगे। 8 हम जोड़ भी दिए, प्लस कर दिए, 8 कर दिए। अब वह भिन्न, अच्छा तो क्या हो जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिए 1/4। ये है कंडीशन को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाएगी कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में तो हमने 8 जोड़ दिया, हर में 8 जुड़ा हुआ है, 1/4 हो गया है, ये तैयार हो गया। शर्त के अनुसार से इसको सॉल्व करके इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4x, ये इसके साथ होगा तो ये उसी तरह से आ जाएगा, और 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ यहां से, और यहां से इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का हल करेंगे। यहां पे कहा स्वतंत्र है, आप उपयुक्त लगे, जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि का प्रयोग करें। वज्रगुणन विधि अगर आपको उपयुक्त लग रहा है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लुप्तीकरण लग रहा है तो उसे आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रतिस्थापन लग रहा है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि से इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तब क्या है, समीकरण 1 और 2 से यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, फर्स्ट 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम y को कैंसिल करते हैं, लुप्त करते हैं, विलोप कर देते हैं y को, तो y का वैल्यू बराबर है, केवल साइन का मतलब है, दोनों में सेम साइन है, तो हम यहां पे लिखेंगे घटाने। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, 4x में 3x जाएगा तो वही x बचेगा, लेकिन माइनस में ये कैंसिल हो गया। ये माइनस प्लस माइनस प्लस में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं आप, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहीं पे हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, और x इज इक्वल टू 5। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, x माइनस में था, x को ही हम उधर ले गए तो प्लस में चला गया, 5 जो का बच गया। या आप अगर माइनस एक्स बराबर माइनस 5 अगर लिखना चाहते हैं, फिर दोनों साइड से माइनस हट जाएगा, बात वही आएगा। एक आंसर का आधा भाग अभी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आधा हमें मालूम हो गया, एक्स का वैल्यू कितना 5, हमें चाहिए किसका वैल्यू अब वाई। तो आप जानते हैं क्या करेंगे, यहां से हम मिटाना चाहेंगे, इसे यहां से मिटाना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे अब, क्या है x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी, समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले उस पर विचार किया जाए। 3x माइनस वाई माइनस 3, तो 3x का वैल्यू हमको कितना रखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल, ऐसे हो गए। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 15 में 3 माइनस हो जाएगा तो 12 आएगा, और क्या चाहिए। तो ये 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे
15 और 3 का सोल्यूशन हुआ तो कितना हुआ, 12 प्लस में आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 12। माइनस में था वाई, हमने उधर ले गया, प्लस में गया। तो इस तरह से वाई का वैल्यू भी प्राप्त हो गया मुझे, एक्स का वैल्यू भी प्राप्त हो गया और वाई का वैल्यू भी प्राप्त हो गया। दोनों चर का वैल्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब आइए आंसर क्लोज करते हैं हम लोग। आंसर क्या क्लोज करेंगे, आंसर हमें क्या चाहिए था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न। अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश का वैल्यू x, हर का वैल्यू y, x का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 12। 5/12। अब चेक करना है, कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं। करेक्ट, भिन्न 1/3 हो जाएगी जब उसके अंश से घटाया जाएगा, अंश में घटा देना, 5 में 1 माइनस करके 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3, 1/3 हो जा रहा है। दूसरा कंडीशन बता रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दें, इसमें 8 जोड़ देना है। तो 12 and 20, अब 5 से इसमें 20 में डिवाइड करिए 4, 1/4। तो संतुष्ट हो जा रहा है, क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, ये सारे स्टेप को संतुष्ट कर रहा है। दैट मीन्स दिस आंसर इज राइट। क्या होगा, भिन्न 5/12। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। 40 अंक उसे अर्जित होता है, 40 अंक का जो वो प्राप्त करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जितना गलत क्वेश्चन हुआ उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक माइनस हुआ, तब 40 अंक प्राप्त होता है। फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये हम लोगों को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले शुद्ध उत्तर, सही उत्तर की संख्या है और अशुद्ध उत्तर की संख्या। तो लिखते हैं माना कि टेस्ट में शुद्ध उत्तर की संख्या बराबर x एवं अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। शुद्ध उत्तर कितना है x और अशुद्ध उत्तर कितना है y। अब प्रश्न के प्रथम स्थिति से टेस्ट में वो भाग लिया तो x क्वेश्चन को उन्होंने सही किया और y क्वेश्चन को उन्होंने गलत किया। और सही पे कितना अंक मिलना चाहिए उसको, सही उत्तर पर 3 अंक मिलना चाहिए फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। तो ये हो जाएगा 3x और इसमें माइनस होगा, कटौती होगा इस पर अशुद्ध उत्तर पर। अशुद्ध उत्तर कितना है y, कितना 1 अंक तो 1y। टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए 40। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और प्रश्न के दूसरे स्थिति से दूसरा स्थिति क्या बता रहा है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक 4x और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती तो -2y। टोटल कितना इसको प्राप्त होगा 50। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये है कंडीशन, देखिए 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे किस कौन विधि से, विलोपन विधि से। तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से हल।
विलोपन विधि से हल क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और ये हो रहा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। क्यों? इसको हमको इक्वल करना है, किसी एक को हम y को इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, इसलिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तब क्या प्राप्त हुआ मुझे, वो देखिए, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। ये हो गया इक्वेशन 3rd। और ये उसी तरह से रहेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से। अब y को हमको विलोप करना है, लुप्त करना है, एलिमिनेट करना है y को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों माइनस में समान है तो घटाने पर हम लिखेंगे। घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल। 6x में 4x चला गया तो 2x और इधर 80 में 50 चला गया तो 30 और x इज इक्वल टू 30/2 काट दीजिए, आ जाएगा 50। ये हो गया 15। अभी आंसर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, x का वैल्यू केवल पड़ा, x चर का वैल्यू प्राप्त हुआ है। क्या लिखेंगे अब, समीकरण किस में है, 1 में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, ये 3x तो 3 इंटू 15 माइनस y है इज इक्वल टू 40 और 45 माइनस y इज इक्वल टू 40 और y माइनस में उधर ले चलते हैं प्लस में, तो 40 प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में और y इज इक्वल टू 45 और 40 माइनस हो जाएगा 5। देखिए जो आंसर सही हुआ उसकी संख्या थी 15, जो आंसर गलत हुआ उसकी संख्या थी 5। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 20 और 20 मेरा आंसर। क्योंकि पूछ रहा था अर्जित टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो सही उत्तर हुआ वो भी और जो गलत उत्तर हुआ वो दोनों जोड़े लेते। यहाँ पे लिखेंगे था टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y बराबर 15 प्लस 5 20। आंसर है 20 क्वेश्चन थे प्रश्न में टेस्ट में, जिसमें से 15 सही हुआ था और 5 गलत हुआ था, रॉन्ग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये, यहाँ पे मान लेते हैं ये, आपको समझने में आसान होगा और कोई बात नहीं। बस एक ये है और एक ये है, ये राजमार्ग है। दोनों का बीच डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। रहने दीजिए इसको। आइए यहाँ पे माना कि कौन कौन है, कार है, कारों की चाल, 2 कार है तो माना कि एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की चाल है एवं दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल हम प्राप्त कर लीजिए। एक x किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी और एक y किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी।
अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, तो यहां पे चलिए हम लोग स्थापित करते हैं। प्रश्न के प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति क्या बता रहा है? प्रथम स्थिति ये और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक ए से चलेगी, ए से, और दूसरी कहां से? बी से। ठीक, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा में, मान लीजिए इधर से करके मिल जा रही है। यहाँ पे सपोज किया जाए इधर इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में इसका डायरेक्शन है, यहाँ पे मिल गई, तो ज्यादा किसको चलना पड़ेगा? इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। ये तो यहाँ से ही भी है, इसका मतलब इसका चार्ज ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है? 100 किलोमीटर। तो ये बात को हमको ध्यान में रखना है। तो प्रथम स्थिति से 5 घंटा यहाँ समय दिया हुआ है, तो हम दूरी निकाल देंगे। प्रथम स्थिति से दूरी इसका निकालेंगे, तो हम निकालते हैं एक प्रश्न के प्रथम स्थिति से, एक कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 5 घंटे में एक कार कितना दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। एवं दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? किलोमीटर। एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 5y। समय तो दोनों के लिए बराबर है, चाल केवल दोनों में भिन्न है, इसलिए अब देखिए हम मान के चलते हैं x यहाँ पे है, तो y यहाँ पे है, और हम चल के दोनों कार यहाँ पहुंची, और यहाँ पे दोनों कार पहुंच गई, तो ज्यादा किसको चलना पड़ा? ये को ज्यादा चलना पड़ा। कितना? 100 किलोमीटर। ये यहाँ से होके यहाँ तक आया, बी तो यहीं से ही आ गया। तो ये जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, कहा? बिटवीन ए टू बी, कितना? 100 किलोमीटर। ये 100 किलोमीटर इसको ज्यादा तय करना पड़ेगा, तभी ना यहाँ कार पहुंचेगी। तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, इसलिए 5x को मान ले रहे, x मान ले रहे हैं यहाँ पे, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 5 से डिवाइड कर दिए सभी पदों में, डिवाइडिंग बाई 5 इन बोथ साइड। तो ये आया। यहां पे आप समझ गए होंगे कैसे किए हैं इसको। एक यहां था, एक कार यहां थी, एक कार यहां थी, दोनों चलना शुरू की, यहां पे पहुंच गई चल के आकर के। किसको ज्यादा चलना पड़ा? एक को ज्यादा चलना पड़ा। कितना? 100 किलोमीटर। वो 100 किलोमीटर डिफरेंस यहां पर हम दिखा दिए। अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे स्थिति से। प्रश्न के दूसरे स्थिति से, दूसरा स्थिति क्या बता रहा है? जितनी विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत मतलब एक यहाँ विपरीत, आमने सामने, तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी दोनों यहाँ, एक यहाँ से एक यहाँ चलिए, 1 घंटा में दोनों मिल जाती है। तो दोनों के द्वारा जो टोटल दूरी तय होगा वो 100 किलोमीटर होगा। समय यहाँ पे कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा में दोनों मिल जा रहे हैं, 1 घंटे के पश्चात। ये 1 घंटे के पश्चात यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? एक कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी, एक घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1x, इसको तो x ही लिखना है। एवं दूसरी कार द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। यहां भी 1 मल्टीप्लाई 1 तो छिपा हुआ है इसमें। दोनों का हम लोग निकाल दिए। अब इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 100। क्यों आएगा 100? क्योंकि एक कार ए के पास है, दूसरी कार बी के पास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है और मिल जा रही, कहीं भी मिले, यहां भी मिले, यहां मिले, यहां मिले, लेकिन दोनों का जो
टोटल कवर डिस्टेंस होगा, टोटल जो 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहां से यहां के बीच में ही दोनों चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, कहीं भी मिल जाए, यहां मिल गई तो ये यहां से यहां और फिर यहां से यहां टोटल जोड़ेंगे तो 100, यहां मिल गई मान लीजिए, यहां से यहां, यहां से टोटल 100, तो इसलिए x प्लस वाई 100, x प्लस वाई यहां से आए 1 घंटा में दोनों द्वारा तय की गई दूरी ऐड कर दिया। समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया। अब कौन विधि से हल करना है? हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे थे। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और 2 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये दोनों का साइन चेंज है इसलिए जोड़ने हैं। ये कैंसिल, ये हो गया 2x, ये हो गया 120 और x इज इक्वल टू 120 बाई 2 काट देंगे तो 60 आएगा। ये x का वैल्यू कितना आ रहा है? अभी x का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है? 60। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है? y का। तब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में किसका? x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x माइनस वाई है, x का वैल्यू 60, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और y को उधर ले चलेंगे प्लस में जाएगा, तो 20 को इधर ले आएंगे माइनस में आएगा और y इज इक्वल टू 60 में 20 माइनस हो जाएगा 40। y का वैल्यू कितना हो गया? 40। x का वैल्यू कितना होगा? 60। अब हम लोगों को इसका आंसर को सजा देना है। तो क्या लिखेंगे? अतः क्वेश्चन दोनों कारों की चाल, तो लिखेंगे अतः एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर बराबर, x का वैल्यू कितना लाए हम लोग? 60 किलोमीटर पर आवर एवं दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर बराबर y का वैल्यू कितना लाए हम लोग? y का वैल्यू 40। ये दोनों आंसर हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको चेक करना है। चलिए चेक कर देते हैं इक्वेशन पर पुट करके। आप अभी देख रहे थे 1 घंटे में कह रहा था, 1 घंटा विपरीत दिशा में चलती है तो मिल जाती है ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 1 घंटा में ये चलेगा तो 60 किलोमीटर, ये चलेगा तो 40, दोनों जोड़ दीजिए 60 और 40 100। एक इक्वेशन संतुष्ट होगी। दूसरा आगे पीछे चलेगी तो एक चलेगी 60, दूसरा चलेगी कितना? 40, 60 में 40 माइनस कर दीजिए 20। तो इस तरह से इक्वेशन को, ये क्वेश्चन को ये आंसर जो है संतुष्ट कर रहा है। यहाँ कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दोनों काम किया जा रहा है, लंबाई को 5 इकाई कम किया जा रहा है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। दूसरा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, लंबाई को कितना? 3 इकाई और चौड़ाई को कितना? 2 इकाई बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब साइड, क्या? लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहां पे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई
कुछ मीटर से हमें कुछ नहीं लेना है, इकाई दिया हुआ है तो हमको उसी तरह से मीटर में ले लेना है। एवं आयत की चौड़ाई बराबर वाई इकाई। आयत की चौड़ाई कितना है? वाई इकाई। इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए आप, क्षेत्रफल से रिलेटेड है। क्या होगा फॉर्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर x इंटू वाई वर्ग इकाई। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, मूल क्षेत्रफल हो गया है। कब? मूल एरिया हो गया कब? जब हमारा आयत का रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम है कितना, x एंड y। इसके अनुसार से, इसके अकॉर्डिंग में इसका एरिया आ रहा है x y। इसके अकॉर्डिंग में जो लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना होगा, x एंड y। इसके अकॉर्डिंग x y आ रहा है। लेकिन अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तो लिखेगा प्रश्न की प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति क्या बतला रहा है? प्रथम स्थिति के अनुसार देखिए 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। पहला लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो प्रथम स्थिति से आयत की लंबाई बराबर, लंबाई कितना 5 इकाई कम करना है तो लंबाई को हम लोग x माने तो x माइनस 5 इकाई। चलिए इकाई नहीं लिखते हैं, लास्ट में फाइनल हम लोग लिख देंगे। एवं आयत की चौड़ाई, चौड़ाई में क्या करना है, 5 इकाई कम करना है। ठीक है, 5 इकाई हमने कम कर दिया है लंबाई को। हर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, y प्लस 3 बढ़ा दिए। तब क्या हो रहा है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसलिए अगर ये लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x माइनस 5 एंड y प्लस 3 मेरा मूल क्षेत्रफल था x y। 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा तो इसमें 9 माइनस करेंगे। यहां समझना है आप लोगों को। ये क्या कहां से लाए, क्षेत्रफल है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल जब निकाल दे रहे हैं। अब नया क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या होगा, जो मूल क्षेत्रफल है उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। 9 वर्ग इकाई कम कर दिया मैंने मूल क्षेत्रफल से। ये सेटिंग हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, जो आएगा वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई, एक्स का पहले करते हैं, एक्स का वाई से एक्स वाई, एक्स का 3 से 3x, 5 का करते हैं तो माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये दोनों साइड से एक्स वाई कैंसिल कर दे रहे हैं और 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 15 में 9 जाएगा तो 6 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको भी यही इसी तरह से छोड़ देना है। अब चलिए लिखते हैं प्रश्न के दूसरे स्थिति से, यहीं पे लिखते हैं हम लोग। के दूसरे दूसरा स्थिति क्या बतला रहा है, आइए दूसरा स्थिति में आते हैं हम लोग। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो लिखेंगे दूसरे कंडीशन में आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई क्या कर रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। दोनों में यहां पे इंक्रीज हो रहा है। ये इकाई हो गया, ये इकाई हो गया। इसलिए
अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। और मेरा मूल क्षेत्रफल था एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ये बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल 67 इंक्रीज हो जा रहा है मूल क्षेत्रफल में, तो मूल क्षेत्रफल से इसको बढ़ाना पड़ेगा। कब या किस कंडीशन में, प्लस हो गया। यहां से हमें दूसरा इक्वेशन प्राप्त होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे लेकिन हम लोग मिस्टेक किए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये y है, यहाँ पे y होगा, x नहीं होगा, यहाँ भी y होगा। अब चलिए ठीक हो गया। x को y से करेंगे xy, x को 2 से करेंगे 2x, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 2 से करेंगे 6। ये हो गया xy प्लस 67 और xy कैंसिल कर देते हैं, दोनों समान साइन है, बराबर चिन्ह है, बराबर के दोनों साइड है। इसे लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y, ये 6 माइनस हो जाएगा इसमें, लेकिन माइनस में आएगा 61 आएगा, इज इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। इसको देखिए, विलोपन विधि से हल हम लोग लिख देते हैं। थोड़ा सोल्यूशन इसका है लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। देखिए कोई इक्वल नहीं है, किसी को हम विलोप नहीं कर सकते, ना y को कर सकते हैं ना x को कर सकते हैं, लेकिन आसान किसको करना है, इसको करना आसान है, क्योंकि छोटे छोटे, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, अगर इसको करते हैं तो इसको करना पड़ेगा 3 से, इसको 5 से, वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए अब इसका चयन करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस ये हो जाएगा 3 और 183। देखिए, देख सकते हैं इसे, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3 और यहां पे 0 दे करके इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। देख सकते हैं इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, x को हमको विलोप करना है, तो दोनों इक्वल है, साइन भी इक्वल है, तो हम लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19y, और ये अब प्लस चलेगा, ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस 183 में 12 माइनस कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, ये बड़ा इतना प्लस है तो प्लस 171 171 इज इक्वल टू 0 और 19y, ये आपका, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ माइनस हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तो माइनस 19y को हम लोग चलाने देंगे, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और आगे दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कि, और y इज इक्वल टू 171 बाय 19। देखिए 19 यहाँ मल्टीप्लाई में था, हम 19 को हम भेज रहे हैं तो नीचे जाएगा डिवाइड में,
और ये डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, बराबर 9। y का वैल्यू कितना आया, 9। अब क्या करेंगे, यहां पे हम मिटाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम स्थापित करेंगे। अब समीकरण 1 में किसका मान हम लोग प्राप्त किए हैं, y का मान प्राप्त किए हैं। y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे, y का मान कितना है जी, 9 है। किसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, और 3x ये हो गया 45, ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 3x ये प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, 51 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 51 हम लोग ले लेंगे, और x इज इक्वल टू 51/3 कितना बार जाएगा, 17 बार जाएगा। 17 हो गया। इसका वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आया, 9 आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो लिख दिया था आयत की विमाएं कितना कितना है, 17 और 9 है आंसर, 17 और 9। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप इसे 2-3 बार सॉल्यूशन अवश्य करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है ये, क्योंकि मूल क्षेत्रफल और जो इसका साइड का विमा का जो वैल्यू चेंज होता है, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है, आपको थोड़ा सा दिक्कत तो हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी पूर्वक इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।